इस पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेलिस्ट में आप एग्जाम में आराम से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी डिफाइन और इसके थोड़े बहुत कॉन्सिक्वेंस मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली बात की जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, तो आप और आपका हार्डवेयर के बीच का जो एक बोलते हैं कम्युनिकेशन डिवाइस है, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, छोड़ दो ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। तुम गेम खेल रहे हो मोबाइल में, या फिर कोई भी इंस्टाग्राम यूट्यूब की एप्लीकेशन चला रहे हो। ठीक है, कौन से बेसिस पे चला रहे हो, मोबाइल पे चला रहे हो, क्या चला रहे हो, एप्लीकेशन चला रहे हो। अब एप्लीकेशन को रन करने के लिए क्या चाहिए, हार्डवेयर। लेकिन एप्लीकेशन डायरेक्ट हार्डवेयर से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, इतना एप्लीकेशन स्मार्ट तो है नहीं। तो वहां पे आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है उन सारे हार्डवेयर को जिस वजह से आप वो एप्लीकेशन देख पाते हो और आप एप्लीकेशन यूज कर पाते हो। अगर अभी भी पता नहीं चला है तो अब आपको पता चल जाएगा। जैसे कि ये यूजर है, ये बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये है आपका मोबाइल या लैपटॉप का हार्डवेयर डिवाइस। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, फाइल को मैनेज करता है, रैम को मैनेजमेंट करता है, सारे प्रोसेस को मैनेजमेंट करता है। ये आपका कीबोर्ड है, माउस है, और जो भी फाइल सिस्टम है उन सबको मैनेजमेंट करता है। ठीक है, इन शॉर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक हार्ट है जो सब कुछ चलाने के लिए हेल्प होता है। चलिए, इसकी वजह से आपका जो एप्लीकेशन है या फिर कोई भी गेम खेल रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, ये एक स्मूथली चल पाए। ठीक है, अब बात करते हैं इसके डिफाइन की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर। हार्डवेयर मतलब ये जो मोबाइल है, ये जो मोबाइल है इसके पीछे जो हार्डवेयर लगा है, ये और आप मतलब मैं और इस हार्डवेयर के बीच का जो हम जो यूज कर रहे हैं, इसके बीच में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हेल्प करता है एप्लीकेशन को रन करने में। और एक बात बता दूं, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जाम में लिख रहे हो ना, आप आपको जो पता है वो लिखो। जैसे कि मैं समझा रहा हूँ कि गेम खेल रहे हो तो बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है। ठीक है, एग्जाम में आपको अपनी कहानी बना के, लेकिन आपको वही लिखना है जो एक्चुअली में मायने करता है। ठीक है, एग्जाम वाले आपको पास कर देंगे, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ ब्रिज बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर। ठीक है, इट मैनेज ऑल द सिस्टम रिसोर्सेज लाइक रैम, सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इट अलाउ टू यूजर टू रन एप्लीकेशन इजीली। ओएस नहीं होगा तो ये आपका जो मोबाइल है, उसकी जो एप्लीकेशन है वो वर्क प्रॉपर्ली नहीं करेगा। आपको पता चल गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और एग्जाम में लिखना कैसे है। लेकिन अगर इस चैनल पे नया है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम ऐसी प्लेलिस्ट बनाते रहते हैं फॉर द एग्जाम स्टूडेंट। ठीक है, जो एग्जाम में वो ही लिखना है जो तुम समझ रहे हो। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट, लाइन बाय लाइन आपको पॉइंट्स भी दूंगा क्या क्या लिखना है, लेकिन उसको रट्टा नहीं मारना है, उसको समझना है। बिकॉज आप अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश में, अपने जैसे इंग्लिश आती है वैसे लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, लेकिन आंसर करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल भी आप खुद दे सकते हो, लेकिन आंसर करेक्ट होना चाहिए। सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। अब यहाँ पे बात हो रही है वाई ऑपरेटिंग सिस्टम इज नीडेड। हमको ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्यों है, तो इसको छोटे से एग्जांपल में समझते। सपोज कि मैंने आपको दिया आईफोन। ठीक है, आईफोन 11, 16, ये कौन सा है, 17 प्रो मैक्स, 16 प्रो मैक्स ले लो। ठीक है, अब मैं उसमें बोलता हूँ कि उसमें से हम ऑपरेटिंग सिस्टम को बाहर निकाल के डिलीट कर देते हैं। क्या, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अरे भाई एप्पल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आईओएस। अब आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम को डिलीट कर दो तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। बिकॉज वो ही ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी एप्लीकेशन को भी रन करता है और हार्डवेयर को सिग्नल भी भेजता है कि भाई यूजर कौन सा फाइल मैनेज करना चाहता है, कौन सा इमेज खोलना चाहता है, ये सारी चीजें होती है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एरर हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। एग्जाम्पल, आप यूट्यूब चला रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, तो ये सब सारी चीजें बंद हो जाएगी, आपका स्क्रीन पूरा ब्लैंक हो जाएगा, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम हमने कर दिया है डिलीट। अब जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल को मैनेज करता है, एक वापस से छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। आपका मोबाइल है, ठीक है, आप मोबाइल से कोई भी फोटो, अच्छी अच्छी फोटो क्लिक करते हो। ठीक है, अब उस फोटो को कहाँ पे स्टोर होना चाहिए, एक पर्टिकुलर फाइल पे, एक पर्टिकुलर मेमोरी पे। अब ये सारी चीजें कौन तय करता है भाई, कहाँ पे स्टोर होगा और कहाँ से हमको फोटो देखने को मिलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो, बिकॉज आगे वाली चीज आपको दिमाग में आ जाएगा कि एग्जाम में हमको लिखना क्या है। अब ये इमेज देखो, यहाँ पे एक पीसी है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम या खराब हो चुका है या फिर हमने उसको डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे क्या चीजें हो रही है, रियल लाइफ में मैं बता दूं, आपके कॉलेज में पीसी होगा। ठीक है, कोई कोई पीसी नहीं चल रहा होगा। अब उस पीसी में प्रॉब्लम क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम खराब हो गया, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइसेंस मांग रहा है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ
इश्यू आ गया या फिर कुछ एरर आ गई, तो इस वजह से आपका जो स्क्रीन है वो ब्लैंक आती है। सिंपल एज दैट। तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप एप्लीकेशन यूज नहीं कर पाओगे, आप कोई भी फाइल नहीं यूज कर पाओगे, आप इनफैक्ट कीबोर्ड भी यूज नहीं कर पाओगे, आपकी एप्लीकेशन सही से चलेगी नहीं और पूरा का पूरा सिस्टम एक फेलियर हो जाएगा। जैसे कि वाई ऑपरेटिंग सिस्टम इज नीडेड, ये सारे पॉइंट आप समझ लो, आप अपने आप से भी बना के लिख सकते हो। टू रन द प्रोग्राम, अब प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम होता है एप्लीकेशन। क्या होता है? प्रोग्राम होता है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। दैट्स व्हाई वी नीड अ ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड, टू मैनेज द हार्डवेयर। अभी हार्डवेयर क्या होता है? सीपीयू होता है, प्रोसेसर होता है, ठीक है, या फिर एक छोटे छोटे माइक्रो प्रोसेसर ले लो, ये सारे हार्डवेयर होते हैं। उस हार्डवेयर को कंट्रोल कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड, टू प्रोवाइड यूजर इंटरफेस। अब यूजर इंटरफेस क्या होता है? स्क्रीन है, तो इस स्क्रीन में जो भी कुछ दिख रहा है ये ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से आपको दिख रहा है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो ऐसे ब्लैंक दिख रहा होता, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है अच्छे से, तो इसको हम बोलेंगे वी नीड ऑपरेटिंग सिस्टम टू सी अ यूजर इंटरफेस। ठीक है। नेक्स्ट, टू मैनेज अ फाइल। अब फाइल को मैनेज, जैसे कि मैंने कहा, आप फोटो को क्लिक करते हो तो जो वो फाइल होता है, जैसे कोई भी इमेज जाके स्टोर होती है उस पर्टिकुलर फाइल पे ही स्टोर होती है, ऐसे रैंडमली कहीं पर भी स्टोर नहीं होते। ये होता है सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। सिस्टम इजिली, टू मेक सिस्टम इजिली, अगर आप डायरेक्ट हार्डवेयर को अगर कंट्रोल करना चाहते हो तो वो बहुत ही मतलब वेरी डिफिकल्टी, ठीक है, 0 1 0 और बाइनरी बिट्स से फिर ऐसे कोड लिखने पड़ते हैं जो हार्डवेयर समझ सकता है, तो ये चीज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सारी कॉम्प्लेक्स चीजें होती है वो इजी कर देते हैं बिकॉज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं अभी बोल रहा हूँ, लिखना पेपर आप ही को है, समझ के लिखना, अंडरस्टैंड करके लिखना, तो आपको किसी की नोट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, जैसे कि आप इमेज देख रहे हो, फंक्शन का मतलब क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम कर सकता है। बोलो, आप ही आंसर दे दो, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम कर सकता है? रैम यूज कर सकता है, वेरी गुड। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या कर सकता है? फाइल को मैनेज कर सकता है, वेरी गुड। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या कर सकता है? कि कीबोर्ड ये और ये जो माउस है उसको हैंडल कर सकता है, वेरी गुड। बोलो बोलो, तुमको आंसर पता है, तुमको वही लिखना है जो तुमको पता है, ठीक है, तो ये लिख सकते हो। चलो मैं वापिस बताया तो, ठीक है। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस को मैनेज करना। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? मैनेज करता है, रन अ प्रोग्राम प्रोसेस। इसने अपनी भाषा में लिखा है, तुम अपनी भाषा में लिख सकते हो, दैट्स नॉट मैटर। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी को मैनेज करना, जैसे कि पहले 2 लेक्चर में कहा गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल रैम एंड एलोकेट द मेमोरी, एलोकेशन फोटो वाला, याद है? थर्ड, फाइल मैनेजमेंट। अब फाइल मैनेजमेंट क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइज एंड स्टोर फाइल इन द फोल्डर। सिंपल मैनेजमेंट करता है फाइल मैनेजमेंट। जैसे कि कोई भी मैनेजमेंट वालों को बुला लो, क्या करेगा? मैनेजमेंट ही करेगा। वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम एक मैनेजमेंट ही करता है, आपकी फाइल डेटा अच्छी तरीके से कैसे स्टोर करना है कि जब आपको फाइल या डेटा चाहिए वो आराम से आपको मिल जाए। थर्ड, डिवाइस मैनेजमेंट। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? कंट्रोल करता है हार्डवेयर को कि डिवाइस को, मतलब एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि प्रिंटर है, ठीक है, तो उस प्रिंटर को यूज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम आपका मैनेजेबल होना चाहिए कि हाँ ये एप्लीकेशन है या फिर ये मोबाइल है, ये हमारे लैपटॉप से कनेक्टेड है, तो उसको शो करे। दिस इज हाउ डिवाइस मैनेजमेंट वर्क। लास्ट, सिक्योरिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइडेड यूजिंग पासवर्ड एंड परमिशन। ऑब्वियसली सबके पासवर्ड एंड परमिशन हो गए, के पास मोबाइल है तो ऑब्वियसली आपने पासवर्ड रखा होगा, वैसे ही लैपटॉप में है, पासवर्ड आप रख सकते हो इन द ऑपरेटिंग सिस्टम कि और कोई यूज ना कर पाए। ठीक है, ये 3 टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।